चलो अब आते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? नाम ही ऊपर में है ना, देखो तो डिपॉजिट कर रहे हैं, जितना डिपॉजिट हुआ है उसका हम कितना क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, ये बैंक करेगी। जैसे मान लो कि बैंक के पास 100 रुपये हैं और ये डिपॉजिट क्रेडिट में दे रही है 90 रुपीज, तो ये अच्छा या खराब है? हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अच्छा या खराब है? It's bad for economy. अरे नाम ही है ना, क्रेडिट बाय डिपॉजिट, अच्छा हुआ। तो ये बैड हो गया ना। अच्छा हुआ। सर अगर डिपॉजिट हमने कुछ चलो लिया है ठीक है, उसका। अभी तो इतना ही रखते हैं थोड़ा ओके। हम्म। हाँ बोलो बोलो। सर मुझे मतलब मैंने मैं ना ऐसा थोड़ा इंटरप्रेट कवर किया। कर देता हूँ, ठीक है, जब हाँ जब ठीक दस है, पंद्रह ठीक है। मिनट बचेगा ना तो बात करेंगे, ठीक है, अगले बार में। चलो हम्म। आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है, तो ये कौन निकालता है? आरबीआई। हम्म। तो तीन बेसिस पे निकालता है। एक तो मेरे पास इसका एक्सेस है या नहीं, दूसरा इसका यूसेज कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, और क्वालिटी क्या है। तो इस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा तुम्हारे हिसाब से? एक्सेस। Access का होगा। यूसेज अच्छा। का। ठीक है, ओके। उसके बाद एक्सेस का, और जो बच गया वो क्वालिटी में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका कोई बेस ईयर नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से कितना होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में? 0 to 100 मार्किंग होता है, तो अभी 64 हो गया है। पहले शायद 60 था, पता नहीं ये, मैं 2-3 महीने पहले का डाटा बता रहा हूँ। कब कब अपडेट ठीक है, होता है? लेकिन अप्रोक्स ज्यादा चेंजेस तो होने के चांसेस कम है। एनुअल होता है। ठीक है, अब आते हैं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, ओम्बड्समैन मतलब क्या होता है? ग्रीवांस रिड्रेसल है ना। यस सर। हम्म। कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, ठीक है, तो ये कॉस्ट फ्री होता है, कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है, अच्छा ये क्या अल्टरनेटिव ग्रीवांस रिड्रेसल का पार्ट होगा? ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टाइप का सोच लो, क्या उसका पार्ट होगा ये? यस। Yes. हम्म। हाँ, इसका पार्ट होगा। ठीक है, अब क्या क्या कवर करता है तो सब कुछ कवर करता है, नाम ही यहाँ पे इंटीग्रेटेड है ना, तो लगभग सब जोड़ देना। लेकिन कुछ कुछ क्राइटेरिया है। कॉमर्शियल बैंक में 500 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट होना चाहिए। एनबीएफसी में 1000 करोड़ से, सॉरी, 100 करोड़ से ज्यादा। यहाँ 50 करोड़, सॉरी मैंने मुझसे बोल दिया, 50 करोड़ या 100 करोड़। पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेशन और क्रेडिट इन्फो कंपनी, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ओम्बड्समैन को अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल आरबीआई है गवर्नमेंट। ना। आरबीआई। आरबीआई। ठीक है, और ये 3 साल का टेन्योर होता है। हम्म। चलो अब आते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कुछ रेगुलेटेड एंटिटीज है ना आरबीआई के अंदर में, तो जितना रेगुलेटेड एंटिटीज है वो सब मिल करके ना सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकता है, और उसके लिए ओमनीबस फ्रेमवर्क लाया था। ठीक है, तो बस इतना ही न्यूज में रखना, उतना तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ठीक है, और ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो बनता है ना, वो कंपनी एक्ट के अंदर बनता है। अब आते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। किसी को पता है ये वेज एंड मीन्स एडवांटेज क्या होता है? देखो, अभी मान लो कोई, ये स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके पास कैश फ्लो कम पड़ गया है ना, हम्म। तो इसको मैच करने के लिए ये लोन ले सकता है आरबीआई से। और जो लोन लेगा वो हम्म। इंस्ट्रूमेंट का नाम है द वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, अब ये दो तरह का हो सकता है, एक तो नॉर्मल, दूसरा स्पेशल, है ना। तो स्पेशल में क्या है कि यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, नॉर्मल में कोई नहीं होता। ठीक है, तब बताओ यदि हमको स्टेट गवर्नमेंट को आरबीआई से लोन लेना है इसके अंदर में, डब्ल्यूएमए के अंदर में, तो सबसे पहले कौन लेगा? स्पेशल के अंदर जाएगा या पहले लोन देगा नॉर्मल के अंदर में? नॉर्मल के अंदर में। नॉर्मल। पहले स्पेशल, फिर नॉर्मल। रीजन क्यों है? क्योंकि पहले सिक्योरिटी है ना। हम्म। ठीक है, तो सिक्योर्ड लोन ज्यादा देना चाहता है तो स्पेशल पहले जाएगा, बाद में नॉर्मल। ठीक है, अब इन दोनों का नाम दे दिया गया स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, तो एस डी एफ यहाँ भी नाम पड़ जाएगा। चलो यहाँ पे तो कुछ और नहीं था। अच्छा ये जो होता है ना, ये बैलेंस शीट के बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं कि कितना ही अमाउंट ले सकते हैं। तो फाइनेंशियल है जो, ये स्टेट गवर्नमेंट का जितना सीट पड़ा उसके बेसिस पे पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का बैलेंस शीट। चलो आते हैं यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोन ले सकती है इसके अंदर में आरबीआई से। अब आते हैं, देखो यहाँ दो टर्म है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दोनों में क्या अंतर है? स्टैंड, सॉरी, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, ठीक है, जो हम लोग बात की है, डब्ल्यू, इसी का नाम है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट मतलब
मतलब जब क्या था हमारे ओवरड्राफ्ट अकाउंट मतलब? का बैलेंस खत्म हो जाता है और हम एक्स्ट्रा वो करते हैं। हाँ, तो जैसे मान लो कि सारा चीज खत्म हो गया, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी सारा पैसा खत्म हो गया, फिर भी हमको पैसे चाहिए, तो हम लोग जो लोन लेंगे ना वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर मिलेंगे, ठीक है। ये शायद बहुत कम दिन, 14 डेज ऐसे करके कुछ लिमिटेड डेज के लिए होता है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए। चलो अब थोड़ा आते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। तो क्या क्या हो सकता है? एक तो बैंक हो सकता है, दूसरा एनबीएफसी। तो बैंक और एनबीएफसी के बीच में डिफरेंस क्या है? पहला बैंक, बताओ। आरबीआई। ये क्या है? लो टाइम इसको बैंकिंग डिपॉजिट। लाइसेंस की जरूरत पड़ हाँ ठीक है, इसको बैंकिंग लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा ना ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। इसको क्या है, इसको जरूरत पड़ेगा ये? नहीं, कुछ करता ही नहीं है उस टाइप की चीज, है ना। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट जो बोल रही थी, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, ये लेगा? कुछ कुछ ले सकती नहीं हैं। Okay. नहीं नहीं, ये टाइम डिपॉजिट नो। लेता है, नो। कोई भी एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, टाइम डिपॉजिट कुछ कुछ ले सकती है सब में, ओके। ठीक है। तीसरा, बैंक क्या चेक इशू कर सकती है? हम्म। यस। Yes, sir. ठीक है, जबकि एनबीएफसी चेक इशू नहीं कर सकती, ठीक है। चौथा, क्या बैंक जो है सो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट है? हाँ। यस। हाँ। हाँ, क्या ये है, एनबीएफसी है? नहीं, नहीं। ठीक है। चलो पांचवा, कि यहाँ पे जो कैश डिपॉजिट होता है वो डीआईसीजीसी के अंदर गारंटीड होता है? यस सर। हाँ। हाँ, ये होगा यहाँ पे? नहीं होगा। होगा, कुछ के नहीं लिए होगा ना, होगा ना। एनबीएफसी और में कुछ नहीं होता ऐसा, अच्छा। हम्म, ठीक है। कोई भी मनी सिक्योर नहीं होती है, ठीक है। चलो अब आते हैं दो तरह का बैंक हुआ बैंक में भी, एक तो शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक मतलब? एक Wasn't एक्ट जो क्या था? शेड्यूल के एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है वो वाली। हाँ, शेड्यूल आरबीआई टू। के सेकंड शेड्यूल में हम्म। जो मेंशन हो गया वो हो गया शेड्यूल बैंक, जो मेंशन नहीं हो गया नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। अब ये दो तरह का हो गया, एक तो कमर्शियल और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक, है ना। तो देखते हैं कमर्शियल बैंक। सबसे पहले था पब्लिक सेक्टर बैंक। कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में? अप्रोक्स 12। अच्छा ये बताओ, पब्लिक सेक्टर बैंक में पीएसएल लगेगा? यस। प्राइवेट सेक्टर हाँ लैंडिंग। लगेगा। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है? Yes, sir. यस सर। हाँ है। यस। एमएसएफ फैसिलिटी अवेलेबल है? Yes, sir. यस। हाँ यस सर। यस। ठीक है। चलो अच्छा, ये तो ये हो गया। सबसे पहले बनी थी, फिर करप्शन वगैरह आए, तो एक कमेटी बनी इसको रिफॉर्म करने के लिए। कमेटी का नाम पता है? नरसिम्हम कमेटी, ठीक है। नरसिम्हम वन बोलो यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किया, जैसे कि बैंक ब्रांचेस को ओपन करने के लिए आरबीआई का परमिशन की जरूरत नहीं है, सीआरआर एसएलआर कम करो, है ना। इंटरेस्ट रेट कम करना है, ये सारा बोला। फॉरेन बैंक को अलाउ करो, ये सब बोला। उसके बाद एक और कमेटी बैठी, नरसिम्हम टू, 98। ठीक है। चलो अब बताएं प्राइवेट सेक्टर बैंक, है ना। प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने हैं लगभग इंडिया में? देखो मैं डाटा थोड़ा पुराना बता रहा हूँ, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। 21 है लगभग, है ना, 21, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे पीएसएल लगेगा? हाँ नहीं। हाँ। हाँ, पीएसएल क्यों नहीं लगेगा? प्राइवेट सेक्टर बैंक, Yes, आईसीआईसी बैंक sir. प्राइवेट है, क्या यहाँ पे पीएसएल नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक है। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, Yes, sir. हाँ लगेगा। एमएएफ, Yes, sir. लगेगा। एमएसएफ, सॉरी, सारा है। अच्छा मान लो एक हमको प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन करना है, तो क्राइटेरिया क्या होगा? पहला, कि इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। मैंने इंडियन सिटीजन नहीं बोला है, इकोनॉमी में रेसिडेंट यूज होगा ज्यादा केस में, सिटीजन नहीं, है ना। इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा, इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का फाइनेंशियल मैटर्स में, है ना, ठीक है। तीसरा कितना होगा, कैपिटल कितना होना चाहिए? 1000 करोड़, ठीक है। और चौथा कंडीशन क्या होना चाहिए, कि प्रोमोटर का जो इक्विटी है ना वो कम करके 3 साल में 26% कर देना, 26%, ठीक है। तो इंडियन रेसिडेंट 10 ईयर्स, 1000 करोड़, और 3 साल में 26% हो जाना चाहिए इक्विटी प्रोमोटर का, ठीक है। अब आते हैं फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक इंडिया में कैसे आ सकता है? या तो अपना इमीडिएटली सेटअप कर दे खुद का, या पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ क्या कहते हैं, कोलेबोरेट करे, या प्राइवेट सेक्टर के साथ, है ना। लेकिन पब्लिक के साथ कोलेबोरेट करेगा, ये आपके गवर्नमेंट बैंक के साथ, तो हाईएस्ट ये 20% ही कर सकता है, ठीक है। और प्राइवेट के साथ 49%, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यस सर। चलो अब आते हैं रीजनल रूरल बैंक, है ना। इसको सेटअप करने के लिए कौन सी कमेटी रिकमेंडेशन किया था रीजनल रूरल बैंक का? नरसिम्हम ही था। नरसिम्हम। नरसिम्हम कमेटी, हम्म, नरसिम्हम कमेटी की थी।
चलो, तो बाद में पहले तो आरबीआई आरआरबी एक्ट बना था, लेकिन आरआरबी एक्ट दोबारा मॉडिफाई किया गया 2014 में। ठीक है। और ये डिसाइड किया इसका शेयर होल्डर कौन कौन होगा, तो कौन कौन शेयर होल्डर हो सकता है इसका? यूनियन स्टेट और नाबार्ड। वो बैंक जो 50% स्पॉन्सर कर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, प्लस हाँ हैं स्टेट। 35% स्टेट, ये यहाँ सीजी। ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड बैंक और 15% स्टेट गवर्नमेंट है ना। हम्म। अच्छा, आरआरबी में क्या क्या अप्लीकेबल होगा? पीएसएल अप्लीकेबल होगा। यस सर 75%। हाँ ठीक है। और एलएएफ, Yes. एमएसएफ, सब एप्लीकेबल है यहाँ होता पे भी। ठीक हम्म। है। अब आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता लाइक है? स्मॉल फाइनेंस 50% बैंक ऑफ और पेमेंट बैंक, हाँ, इन दोनों को हम्म। यस सेटअप करने के लिए कौन सी कमेटी रिकमेंडेशन था? नचिकेत मोरे। हाँ, दोनों के लिए नचिकेत मोर था। ठीक है। किसी किसी नोट्स में ऊषा थ्रोट लिख दिया स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, तो ये गलत है। ठीक है, ऊषा थ्रोट नहीं है, दोनों के लिए नचिकेत मोर है ना। चलो, स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा? 100 करोड़ कैपिटल चाहिए। तीन, पहले तो इंडियन रेसिडेंट यहाँ भी होगा। ठीक 10 है। साल वाला भी है। 10 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ भी होना चाहिए। तीसरा, 300 करोड़ कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। चलो, अच्छा, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन करना चाहता है ना, हम्म। तो कंडीशन क्या होना चाहिए ट्रांजिशन करने के लिए? 5 तो साल बाद पहला, कर सकता है लेकिन। नहीं नहीं, ठीक है, हाँ, वो मैं एक भी बार लिस्ट बोलते जाता भी हूँ यूनिवर्सल बैंक में ना। हाँ, यूनिवर्सल बैंक के लिए कैपिटल कितना चाहिए? 1000 करोड़ ना, तो 1000 करोड़ यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, ग्रॉस एनपीए, ये 3% से कम होना चाहिए, है ना, इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। तीसरा, उसका परफॉर्मेंस या ट्रैक रिकॉर्ड सही होना चाहिए, और मिनिमम 5 इयर्स तक, लास्ट जो अप्लाई करने से पहले 5 इयर्स तक। ठीक है। बाकी सारे बहुत भी हैं, लेकिन इतना रहने से काम चल जाएगा। टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया में कितने हैं अभी? 11। ठीक है। अच्छा, ये भी है, फॉरेन बैंक इंडिया में कितना है लगभग तुम लोग के हिसाब से? शायद 44 या 43 कुछ ऐसे है। ठीक है। और आरआरबी भी लगभग उतनी ही है। चलो, आते हैं पेमेंट बैंक। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। पेमेंट बैंक, और बस ये लोकल एरिया बैंक पेमेंट बैंक करके छोड़ दूंगा, पता है मुझे 8-1 हो गया। ठीक है, चलो, पेमेंट बैंक, इसमें क्या, इसमें कोई एक्सपीरियंस चाहिए क्या ओपन करने के लिए? नहीं। कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए लेकिन, हाँ, ये हाँ। जरूरी है। ठीक है। और कैपिटल कितना चाहिए? 100 करोड़। ठीक है। क्या ये लोन दे सकता है? नहीं दे सकता। वो तो नहीं नहीं दे सकता। क्या पीएसएल एप्लीकेबल है इस पे? नहीं। नहीं है। 75%। नहीं है ओके ओके। अच्छा, ये पेमेंट बैंक कहीं लोन नहीं दे पेमेंट सकता, चलो मान लो, मैं बोल रहा हूँ कि पेमेंट बैंक कहीं लोन नहीं दे सकता, तो पैसा कहाँ से अर्न करेगा ये? डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। शायद 25 नहीं, शायद पूरा ही इधर ही होना चाहिए, एक बार देखना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि अर्न करने के लिए पैसा इसको लोन देना चाहिए। बैंक कैसे अर्न करती है? लोन दे करके, है ना। तो लोन तो दे नहीं सकती, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ना, कभी कोई थिंकर, मैं नाम भूल गया हूँ, इकोनॉमिस्ट का, उसने बोला था ना कि पेमेंट बैंक्स आर मेड फॉर डिजास्टर। ठीक है, वो मैं बात बताऊंगा इसके बाद। सर ठीक है, ये चलो। शायद पीएसएल नहीं या, देती ना। तो लोन कैसे हाँ, देगी शायद फिर नहीं देती। वहाँ? नहीं देती है। पीएसएल नहीं देती है शायद। हम्म। सारा पैसा ये लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक ये इन्वेस्ट करना है, लेकिन एक बार मैं देखूंगा। ठीक है, हम्म। ये भी अभी थोड़ी देर में। अरे पता नहीं, आजकल ना आरबीआई का डॉक्यूमेंट मैंने खोला था, ज्यादा कुछ मिला नहीं, हम्म। इसीलिए थोड़ा सा ये भी मुझे दिया। ठीक है, चलो, मैं सेशन यहाँ एंड करता हूँ। ठीक है। रिज्वाइनेटेड। ठीक है, चलो, बाय बाय। ओके।